दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 13 की सच्ची घटना है। एक ऐसा वार्ड जो वैसे तो केवल गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए बनाया हुआ था, लेकिन इसके अतीत में ऐसी घटनाएं छुपी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को शुरू करते हैं। भौतिक घटना। दोस्तों, ये बात है 1998 की। तब उत्तर प्रदेश के उस हॉस्पिटल का नाम शांति नगर सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था। उस समय हॉस्पिटल में नर्स रमा की ड्यूटी थी। उसकी ड्यूटी का समय रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था और वो पहली बार था जब रमा की ड्यूटी वार्ड नंबर 13 में पहली बार पड़ी थी। पर जैसे ही रमा ने उस वार्ड में कदम रखा, उसे एक अजीब से ठंडक का एहसास हुआ। यह ठंड सिर्फ मौसम के वजह से नहीं था, बल्कि इस ठंड में एक अजीब सी चुभन थी जिसने रमा के मन को अचानक भारी कर दिया था। वैसे तो रमा ने यह सुना था कि इस वार्ड में अजीब घटनाएं होती है, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। मगर उस रात उसे ऐसा लगा कि वो अकेली नहीं है, यानी कि वहां पर कोई और भी मौजूद है। हालांकि रमा ने पहले इसे अपना सोच समझकर इसको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब दरवाजे पर अचानक खुद ब खुद हल्की सी दस्तक हुई, उसने रमा को सोच में डाल दिया। क्योंकि रमा ने जब उस दरवाजे को खोलकर देखा, तब उसके दूसरी तरफ कोई नहीं था। जैसे जैसे रात बीतती गई, रमा के साथ अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देना, तो कभी अचानक कॉरिडोर के लाइट्स का जलना बुझना। ये सभी चीजें धीरे धीरे रमा के घबराहट का कारण बन रहे थे। पर अगले दिन जब रमा ने ये सब अपने सीनियर डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया, ये कहकर कि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि मरे हुए लोगों को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। रमा को वहाँ काम करते हुए लगभग 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में उसने ना जाने कितने ही लाशों को देखा था, लेकिन कभी भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था जो कि उसे वार्ड नंबर 13 में महसूस हो रहा था। पर फिर भी वो अपने अंदर के डर को काबू करते हुए अगले कुछ दिनों तक उसी वार्ड में ड्यूटी करती रही। लेकिन हर रात रमा के साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता था। रात में जब रमा अपना सारा काम खत्म करके बैठती थी, तब कभी कभार उसे लगता था कि जैसे कोई उसके पीछे है, क्योंकि वो उसके गर्म सांसों को अपने गर्दन पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हो सकता है, ये सवाल अक्सर रमा को सताता था। क्योंकि रमा जहाँ बैठती थी, उसके ठीक पीछे एक दीवार था, यानी कि वो एक हिसाब से दीवार से सटकर बैठती थी। तो ऐसे में ये सब महसूस होना रमा को चिंता में डाल देता था। एक रात तो ऐसा हुआ जब रमा मरीजों के दवाइयाँ चेक कर रही थी, तभी अचानक वार्ड के कोने में पड़ा एक व्हीलचेयर खुद ब खुद हिलने लगा। जिसकी सबसे डरावनी बात ये थी कि उस वक्त रमा ने पास के शीशे में देखा कि उस पर कोई बैठा हुआ है, जबकि आंखों के सामने उस व्हीलचेयर पर कोई नहीं था। उस रात रमा इतना डर गई थी कि उसने ये फैसला कर लिया था कि वो वहां पर काम नहीं करेगी। पर अपने घर के हालात को देखते हुए वो तुरंत ही इस काम को नहीं छोड़ सकती थी। वैसे तो उसने शिफ्ट को बदलने का अर्जी भी दिया था, पर कोई भी वार्ड नंबर 13 में आना नहीं चाहता था, इसलिए रमा की अर्जी हर बार खारिज हो जाती थी। जब तक नया नौकरी नहीं मिल जाता, रमा ने सिर्फ तब तक के लिए वहां पर काम करने का फैसला किया। पर इन सब के बाद से वो मंदिर जाने के बाद ही काम पर आती थी, क्योंकि इन सब के अलावा रमा को जहां पर सबसे ज्यादा डर लगता था वो था वहां का बाथरूम, जहां रमा ने आज तक तो दिन के समय में कुछ भी महसूस नहीं किया था, पर रात को न जाने क्यों वो माहौल बदल जाता था। वहां पर एक भारीपन था जिसे रमा अक्सर महसूस करती थी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रमा ने तुरंत ही उस नौकरी को छोड़ दिया। उस रात यही करीब 2:30 बज रहे थे
जब रमा को बाथरूम जाना पड़ा। वैसे तो वहां का माहौल हर बार की तरह ही भारी सा था, पर इस बार रमा वहां पर कुछ और भी महसूस कर रही थी, एकदम वैसे जैसे उसे कुर्सी पर बैठने के बाद अक्सर महसूस होता था। यानी कि रमा को ये फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर वो ऐसा दिखावा करने लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। इसलिए उसने फटाफट नल खोला और अपने मुंह पर पानी मारना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर आईने में देखा, उसकी सांसें रुक गई। आईने में उसके चेहरे के पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। रमा ने घबराते हुए मुड़कर पीछे देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। पर जब उसने फिर से आईने में देखा तो वो आकृति और भी स्पष्ट हो चुकी थी, जैसे कि कोई उसके कंधे के ऊपर से आईने में झांक रहा हो। उसको देखते ही रमा का शरीर डर से कांपने लगा, इसलिए वो बस जैसे तैसे वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन जैसे उसने नल को बंद करने की कोशिश की, उस नल से गिरता हुआ पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू रमा के नाक में आकर लगी। इतना गंदा बदबू रमा ने उस हॉस्पिटल के मॉर्ग में भी नहीं सूंघा था, जो कि चल ही रहा था कि तभी उसने किसी के चलने का आवाज सुना, जो कि तब उस बाथरूम के बाहर से आ रहा था। इसलिए ये सोचकर कि वहां पर कोई है, रमा ने डर के मारे उसे चिल्लाते हुए बुलाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद से उस शख्स के आने से ये सब रुक जाएगा। पर कई बार चिल्लाने पर भी रमा को बचाने कोई नहीं आता। इसलिए रमा जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बाथरूम से बाहर की ओर भागने लगी, इस उम्मीद में कि वहां कोई ना कोई जरूर होगा। पर एक बार फिर से वो सब सिर्फ महज आवाजें थी। और यही सब होने के बाद रमा ने उसी दिन पिछले कई लोगों की तरह ही वो काम छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रमा के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके।